जय हिंद दोस्तों। मैं इंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माई एग्जाम स्टडी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी टेट सी टेट एग्जाम के लिए ईवीएस की पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। इसका एक पार्ट मैं पहले करा चुका हूं, तो इस पहले पार्ट का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों, आज चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। दोस्तों, यूपी टेट और सी टेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को मेरा यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लगातार देखते रहें तथा सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराता रहूँगा। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस से संबंधित पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो सी टेट और यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से शिक्षण की कौन सी विशेषताएं हैं? शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब 2 नंबर, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार से होता है। शिक्षण में विभिन्न कौशलों का समावेश होता है, या शिक्षण एक कला एवं विज्ञान दोनों है। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार से होती है। शिक्षण में विभिन्न कौशलों का समावेश होता है, जैसे विज्ञान, भूगोल और कई प्रकार की कौशलों का समावेश शिक्षा से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार उसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्न कथन किसका है? अर्थात ये कथन किसने कहा है? पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। किसने कहा है? थॉमसन के द्वारा कहा गया है, पियाजे के द्वारा कहा गया है, या स्किनर के द्वारा, या जॉन डीवी के द्वारा? तो दोस्तों इसको कहा है थॉमसन ने ही पर्यावरण एक शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उसका अनुकूल बनाना होता है। ये कथन है थॉमसन का। अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन पर्यावरण शिक्षण के महत्व को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन ए, पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाती है, अर्थात जो पर्यावरण की शिक्षा है वो नागरिक चेतना को बढ़ावा देती है। या पर्यावरण शिक्षण में हमें पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के अंतर संबंध को दर्शाता गया है। या ये शिक्षार्थियों में उनके परिवेश और विषय में समझ को विकसित करता है। या ऑप्शन डी, ये पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये शिक्षार्थियों को उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित है? अर्थात प्राइमरी टीचिंग में कौन सा पर्यावरण से संबंधित उद्देश्य संबंधित है? ऑप्शन ए है, शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना। या शिक्षार्थियों के सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास करना ताकि वे स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। या ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण के अध्ययन को पढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों में वास्तविक जीवन की चेतनाओं में विषय समझ उत्पन्न करना है। शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास करना ताकि वे स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार हों। और शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, अर्थात उसका उपयुक्त सभी उत्तर हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 5, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए? इसमें कह रहा है नहीं करना चाहिए। पर्यावरण पढ़ाने वाले शिक्षक को कौन से पर्यावरण से संबंधित उद्देश्य अनुसरण नहीं करने चाहिए? वह क्या न करे? प्राकृतिक भिन्नताओं और उनके
कारणों को बताना, ये करना चाहिए। विज्ञान के आधारभूत तथ्यों सिद्धांतों को रट कर याद कराना, ये बिल्कुल गलत है। सीटेट में रट कर कराना बिल्कुल ही ऑप्शन गलत होता है। ऑप्शन बी है मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों को अवगत कराना, ये करना होता है। शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति साकल्यवादी दृष्टिकोण का विकास करना होता है, ये भी होता है। लेकिन इसका राइट उत्तर है क्या अनुसरण नहीं करना चाहिए, तो हमें विज्ञान के आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रट कर याद कराना नहीं चाहिए। ये पर्यावरण शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि वह किसी को याद करके ना पढ़वाए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका सुनैना अपने शिक्षार्थियों से तेल, पेट्रोल और डीजल से और बिना तेल से चलने वाले वाहनों के नाम लिखने को कहती है। किस गतिविधि के द्वारा वह शिक्षार्थियों को निम्न से कौन से कौशलों का विकास करना चाहती है? अवलोकन करना, पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना या रिकॉर्ड करना, लिखना। तो इसमें तो पर्यावरण शिक्षिका सुनैना इसमें बच्चों को अवलोकन करना, पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना और रिकॉर्ड रखना, ये तीनों चीज़ों के बारे में सिखाती है। अर्थात इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन की छात्रा प्रीति बगीचा भ्रमण के बाद अपने नोटबुक में यह लिखती है कि सभी पौधों की पत्तियां एक जैसी नहीं होती, परंतु उनका कार्य एक ही होता है। इस गतिविधि से प्रीति में निम्न में से किस कौशल का विकास होता है? अवलोकन करने का, वस्तुओं को विभेदीकरण करने का, वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करने का, या ऑप्शन डी पूर्वानुमान लगाने का। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करने का कौशल का विकास होता है प्रीति में। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका संघमित्रा ने शिक्षार्थियों को बताया कि अब भारत में महिलाएं भी वायुसेना में पायलट बन सकती हैं। इस संदेश के द्वारा वह शिक्षार्थियों को क्या बताना चाहती है? महिलाएं अब ज़्यादा बहादुर हो गई हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती है, सरकार अब उदार हो गई है। तो वह संघमित्रा शिक्षिका बताना चाहती है शिक्षार्थियों की कि अब भारत में लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती है और बताना चाहती है कि अब लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। जबकि महिलाएं अब ज़्यादा बहादुर हो गई हैं, ये नहीं सिखाना चाहती, सरकार अब उदार हो गई है, ये भी नहीं सिखाना चाहती। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जानवरों के विषय में पढ़ाते हुए रविकांत शिक्षार्थियों को निम्न प्रश्न पूछता है। क्या जानवर सांस लेते हैं? क्या जानवर भोजन करते हैं? क्या जानवर हमारे काम आते हैं? उपरोक्त प्रश्नों के द्वारा रविकांत शिक्षार्थियों में कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? ऑप्शन ए संवेगात्मक, वर्गीकरण, अवलोकन, चिंतन। तो रविकांत इस प्रश्न में शिक्षार्थियों को चिंतन करने का कौशल उत्पन्न कर रहा है, वर्गीकरण का काम नहीं कर रहा है तथा अवलोकन का काम नहीं कर रहा है। वह चाहता है कि शिक्षार्थी अवलोकन करें कि क्या जानवर भी सांस लेते हैं, क्या जानवर भी भोजन भी करते हैं, क्या जानवर हमारे काम भी आते हैं। इस बारे में शिक्षार्थी सोचने का चिंतन करें। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, चिंतन। अगला प्रश्न हमारा शिक्षार्थियों को यह बताया जाता है कि पर्यावरण हमारी धरोहर है और हम उनके पालक। इससे शिक्षार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थात शिक्षार्थियों में भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास होता है, या ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास होता है, या ऑप्शन सी शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास होता है।
या ऑप्शन डी शिक्षार्थी वे पर्यावरण से परिचित होते हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा शिक्षार्थी भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। कल्पना परक बनने या पूर्वानुमान लगाने से शिक्षार्थी क्या हो जाते हैं? अर्थात विचार करते हैं या पूर्वानुमान लगाने से क्या होता है? वह वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनते हैं। या ऑप्शन बी है वह आधारभूत अवधारणाओं को सीखने योग्य बनते हैं। या ऑप्शन सी वह व्यवहारिक कौशलों का विकास होता है शिक्षार्थी में। या शिक्षार्थी अगले स्तर के अध्ययन के लिए तैयार होते हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने का प्रयास करते हैं शिक्षार्थी। तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा लगातार वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। थैंक्स।